मैं दिल्ली हूँ, दौड़ती भागती दिल्ली। मैं संपूर्ण भारत हूँ, मुझ में भारत बसता है। मैं पहचान हूँ अपने सेक्युलर भारत की। मैं देश की राजधानी हूँ। शाम होते ही मैं रोशन हो जाती हूँ। लोग कहते हैं मैं कभी सोती नहीं और सुबह की पहली किरण के साथ हजारों सपने जाग जाते हैं। और ये सच भी है। मैं गवाह हूँ फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक जाते लोगों की। मैं दिल वालों की नगरी हूँ। बेशुमार ख्वाब मेरे दामन में आकर अपनी ताबीर तक पहुंचे। लेकिन आज मैं आपको रौनक, चकाचौंध और सपनों की कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मैं सुनाऊंगी अपनी बेबसी और बदकिस्मती की कहानी। ये मेरी कहानी है, मुझ पर हुए दहशतगर्दी के हमले की दर्दनाक कहानी। मेरे सामने मारे गए हजारों बेगुनाहों की कहानी, रोते बिलखते मासूमों की कहानी, शहीदों की कहानी। मेरी बदनसीबी की शुरुआत हुई 1996 से। बेरहम दहशतगर्द और उनके जालिम आकाओं की साजिश बार बार मुझे चोट करती रही। संसद भवन, करोल बाग, दिल्ली हाई कोर्ट, मेरी लाइफलाइन बस, भीड़ भाड़ वाले इलाके, कनॉट प्लेस, इन सब जगहों पर बार बार हमले कर वो मेरी कमर तोड़ना चाहते हैं। उन जगहों पर हमले करते हैं ताकि मैं टूट जाऊं, मेरा वजूद खत्म हो जाए। पैसे से ना परिवार चल पाएगा, ना वो पैसा इतना कुछ काम आता। जख्म अभी ताजा है, आंसू अभी खुश्क भी नहीं हुए, मुरझाए हुए चेहरों पर वक्त ने अभी मरहम भी नहीं लगाए हैं। मैं कैसे भूल जाऊं 7 सितंबर की वो सुबह। हर तरफ सब ठीक ही तो था। लोग अपने कारोबार में मसरूफ थे। कोई ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कोई सुबह की चाय पी रहा था और मैं बड़े नाज से सबको देख रही थी। लेकिन अचानक एक धमाके ने मेरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मुझ पर एक बार फिर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है। मेरा दम घुटने लगा, लोग भागने लगे। मैं बिल्कुल लवारिस हो गया, कोई है ही नहीं मेरे ऊपर, कोई सर्वाइव, कोई बड़ा आदमी नहीं है। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मैं सिर्फ भागते दौड़ते लोगों को बेबसी और बेपनाही से देख रही थी। हर तरफ शोर था, धुआं था, अफरा तफरी थी। और फिर जो मैंने देखा उसने मेरे रूह को छलनी कर दिया। मेरी आंखों से खून के आंसू निकल पड़े। हर तरफ खून बह रहा था, इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। सिर्फ 1 मिनट में दहशतगर्दों ने आतंक की दर्दनाक कहानी लिख दी थी और मेरे जिस्म को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया था। हमें तो क्या पता था कि जो ये जाएंगे तो आएंगे ही नहीं वापस। मैं तो बर्बाद हो गया, बेसहारा हो गया बिल्कुल उनके बिना। सारा कौन है मेरा, अकेला हूँ मैं। मुआवजे से क्या हो जाएगा? आदमी लौट आएगा मेरा? मुआवजा तो मेरे से ले लें, आदमी दे दे। सरकार तो बिल्कुल करप्ट है। मेरी ही निगाहों के सामने बेगुनाह और बेकसूर बेमौत मारे गए। 13 लोग मेरी नजरों के सामने मरते रहे। 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और मैं ये सब कुछ अपनी नजरों के सामने देखती रही। मेरी आंखें दर्द से पथरा गईं। हाई कोर्ट पर होने वाला ये अब तक का दूसरा हमला था। पहला हमला अब से 3 महीने पहले 22 अप्रैल को हुआ था। इस कोर्ट पर बार बार हमले करके क्या वो यहाँ की न्याय व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं? हमें भीख नहीं चाहिए इनकी। हर चीज में याद आती है, वो मेरे जस्ट फ्रेंड की तरह था बिल्कुल। 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट, मैं कैसे भूल जाऊं 21 मई 1996 की वो खौफनाक शाम। मुझे मिले सारे जख्म अब तक हरे हैं। ना जाने दहशतगर्दों को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। एक एक जख्म अब तक रिस रहा है। जख्मी वजूद को और जख्मी करते हैं। बार बार धमाके कर दहशतगर्दों ने मेरी रफ्तार रोकने की कोशिश की। मेरे कदमों में बेबसी की जकड़ने डालने की नापाक कोशिश की। कभी डीटीसी की बसों में,
और कभी पार्क में। एक धमाके ने उस दिन पहली बार मेरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया। पहली बार पता चला कि मुंबई के बाद आतंकियों के निशाने पर अब मैं भी आ गई हूँ। 13 लोगों को मैंने तिल तिल कर मरते देखा था। हमें कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए हमें। आखिर क्यों मुझ पर ही इतने हमले होते हैं? मेरा दामन बहुत वसी है। 500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हूँ। मेरे यहाँ आने के कई रास्ते हैं। तो क्या ये मेरी कमजोरी बन गई है? कभी हवा से तो कभी किसी और रास्ते से आकर दहशतगर्द अपनी साजिश को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। करीब 29,000 लोग प्रति वर्ग मीटर में रहते हैं। तो क्या दहशतगर्द इसलिए निशाना बनाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके? 13 सितंबर का वो दिन जब संसद में सियासत के जागीरदार पर आतंकियों ने हमला कर दिया। अभी तो मैं उस दर्द से उबर भी नहीं पाई थी। अभी तो मातम के आंसू सूखे भी नहीं थे। मैं कैसे भूल जाऊं 29 अक्टूबर की वो शाम जब लोग दिवाली की तैयारी में लगे थे और कुछ दहशतगर्द अपने नापाक इरादों में। ठीक 6 साल पहले वो शाम याद करके मैं कांप जाती हूँ। सरोजनी नगर में धमाका हुआ। मैं कुछ समझ पाती। ठीक उसी समय पहाड़गंज और गोविंदपुरी में भी धमाका हुआ और फिर एक के बाद एक 7 धमाके। देखते ही देखते लाशें बिछ चुकी थी। करीब 70 लोग मौत की नींद सो चुके थे। 100 से ज्यादा लोग दर्द से कराह रहे थे और मैं सबको बड़ी बेबसी से दर्द से तड़पते हुए देख रही थी। मैं खुद भी तड़प रही थी, लेकिन मेरा दर्द और मेरी कराह कोई ना सुन सका। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजार पर ये दूसरा हमला था। फिर एक शाम आतंकियों के नाम। 13 सितंबर 2008। वो 30 लोग उतने खुशनसीब नहीं थे। शाम 4 बजे के समय जोरदार धमाका हुआ। पल भर में 20 लोगों की मौत हो गई। दहशतगर्दों की एक और साजिश कामयाब हो गई। साजिश मुझे तबाह करने की, मुझे दर्द देने की। इन जालिमों ने उस शाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ पार्क को भी निशाना बनाया। गफ्फार मार्केट, GK1 मार्केट, 12 खंबा रोड और सेंट्रल पार्क। 4 बम धमाकों ने मेरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। मुझे समझते देर न लगी कि मुझ पर एक बार फिर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है। सिर्फ 10 मिनट में दहशतगर्दों ने आतंक की दर्दनाक कहानी लिख दी थी और मेरे जिस्म को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया था। मेरी ही निगाहों के सामने बेगुनाह और बेकसूर बेमौत मारे गए और मैं बेबस देखती रही। मेरी आंखें दर्द से पथरा गई। मैं रो रही थी। मेरा रोम रोम कराह रहा था। अपनों के मौत पर खून के आंसू रो रही थी। मैं देश की राजधानी हूँ। मेरे यहाँ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत को चलाने वाले मंत्री रहते हैं। यही इंडिया गेट, लाल किला और दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक अक्षरधाम मंदिर है। तो क्या दहशतगर्द मुझे बार बार इसलिए तो निशाना नहीं बनाते कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शोहरत मिल जाए? या फिर ऐसा तो नहीं कि दहशतगर्द अपने आकाओं की नजर में आने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं और मुझे चोट पहुंचाते हैं? काश कोई मेरी जिंदगी से कुछ सालें निकाल देता। काश कोई मेरे जहन पर नक्श उन मनहूस सालों की याद निकाल देता।
लेकिन हर रात की सुबह जरूर होती है और हर मातम का अंत भी होता है। नाज है मुझे अपने शहर के उन लोगों पर जो हर हमले के बाद फिर जी उठते हैं। मुझे फक्र है उनके जीने के जज्बे पर, जहां जिंदगी कभी नहीं हारती। ब्रिटिश कॉलोनियर की याद दिलाता ये इंडिया गेट और मुगल शासकों की याद दिलाता ये लाल किला आज भी शान से खड़ा है। मेरी अजमत की निशानी ये कुतुब मीनार सर उठाए है, अक्षरधाम मंदिर है, बंगला साहिब है तो जामा मस्जिद भी तो है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं और मैं सबको अपने दामन में जगह देती हूँ। हर मजहब और हर प्रांत के लोग मेरी पनाह में हैं और मैं उनके सपनों को पर लगाती हूँ। लेकिन दुख होता है जब अपने दामन पर लगे शहीदों और बेबस लोगों के खून के छींटे नजर आते हैं। अपनों के बेवक्त मौत के एहसास से दिल भर आता है और ये सोचकर खून खौल उठता है। मेरी अजमत और शान शौकत को रौंदने वाले, मेरे दामन में आग लगाने वाले आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। मेरी सुरक्षा में लगने वाला हजारों सीसीटीवी का प्रोजेक्ट अधूरा है और सड़कों पर मेरी निगरानी करने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो हैं, लेकिन वो भी खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। 60,000 पुलिस वाले हैं, 50,000 पद अभी भी खाली हैं। कहीं ये दहशतगर्द मेरी इन्हीं कमजोरियों का फायदा तो नहीं उठाते? और मेरी इन कमजोरियों के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरी इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जाता ताकि मेरे दामन में पनाह लेने वाले करोड़ों लोग महफूज रह सके?